Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 15.2 of chapter 15 Introduction of Graphs. In this exercise we will discuss about linear graph. So question 1 statement is plot the following points on graph sheet, verify if they lie on a line, which means जो क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन पॉइंट्स हैं वो हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ शीट पर और वेरीफाई भी करना है कि वो लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। अब फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ए गिवन है 2,3, बी गिवन है 5,3, सी गिवन है 5,5, डी गिवन है 2,5। तो इन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफ शीट पर। नाउ देखते हैं इसका ग्राफ। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। अब प्लॉट करने थे यहाँ पर पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट 2,3। 2,3 का मीनिंग है एक्स एक्सिस पॉइंट 2 और वाई एक्सिस पॉइंट 3, यानी कि 2 से हमें 3 मार्क करना है पॉइंट। तो ये है ए 2,3। नाउ बी 5,3, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट 5 है, वाई एक्सिस का 3। तो एक्स एक्सिस के 5 पॉइंट से हम 3 स्टेप्स आगे मूव करेंगे, यानी कि वाई एक्सिस का 3 पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हुआ 5,3। नाउ नेक्स्ट सी 5,5। एक्स एक्सिस का पॉइंट भी 5 है, वाई एक्सिस का पॉइंट भी 5 है। तो एक्स एक्सिस के 5 पॉइंट से वाई एक्सिस के 5 पॉइंट तक हम मूव करेंगे, यानी कि 5 स्टेप्स मूव करेंगे और पॉइंट इस तरह से यहाँ मार्क कर देंगे। तो ये है सी 5,5। नाउ डी 2,5। अब एक्स एक्सिस का 2 पॉइंट 5 स्टेप्स मूव करेंगे, तो इस तरह से पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये है डी 2,5। तो इस तरह से यहाँ हमने ए बी सी एंड डी पॉइंट प्लॉट किए। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं लाइन पर लाई नहीं करते। गिवन पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, यानी कि एक ही लाइन पर लाई नहीं करते। जैसे ए को बी से ज्वाइन करेंगे, बी को सी से, सी को डी से, तो ये सारे पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट लाइन को ज्वाइन करते हैं। देयरफॉर गिवन पॉइंट डू नॉट लाई ऑन अ लाइन। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टेटमेंट देखते हैं। P गिवन है 2,6, Q गिवन है 3,5, R गिवन है 5,3, S गिवन है 6,2। इन्हें भी प्लॉट करेंगे ग्राफ शीट पर। देखते हैं ग्राफ सेकंड पार्ट का। फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 1-1 का गैप रखा है और पॉइंट्स मार्क किए हैं 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस पर 6 तक है, वाई एक्सिस पर भी 6 पॉइंट तक हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किए हैं। नाउ पॉइंट प्लॉट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल P 2,6, यानी कि एक्स एक्सिस का 2 पॉइंट है और हमें 6 स्टेप्स मूव करना है वाई एक्सिस के 6 पॉइंट तक। तो इस तरह से हमने पॉइंट प्लॉट किया। नाउ 3,5, यानी कि एक्स एक्सिस का 3 पॉइंट लेंगे हम और 5 स्टेप्स मूव करेंगे। 5 स्टेप्स मूव करेंगे और पॉइंट इस तरह से हम मार्क कर देंगे। तो ये आया Q 3,5। नाउ नेक्स्ट R 5,3। एक्स एक्सिस का 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट से वाई एक्सिस के 3 पॉइंट तक हमें मूव करना है, यानी कि 3 स्टेप्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया। नाउ S 6,2। एक्स एक्सिस का 6 पॉइंट से हम 2 स्टेप्स मूव करेंगे और पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये है S 6,2। अब यहाँ पर हमने P Q R S जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने प्लॉट किए उन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें ज्वाइन किया, तो ये एक ही लाइन पर लाई करती हैं। P Q R S पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट्स लाई ऑन अ line.
नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट देखते हैं। A 0,2, B 0,5, C 0,4, D 0,6। एक्स एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर 0 है, वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2, 5, 4 और 6 है। तो ये पॉइंट ग्राफ शीट पर प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि एक ही लाइन पर लाई करती हैं या नहीं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही वाई एक्सिस में भी 6 पॉइंट तक पॉइंट मार्क करेंगे। नाउ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। A 0,2, एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 2। अब हमें पता है कि ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ओरिजिन यानी कि 0,0। देयरफॉर एक्स एक्सिस का जो पॉइंट 0 और वाई एक्सिस का जो पॉइंट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। तो 0 से 2 तक मूव करेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट है 0,4। अब 0 से ही हम मूव करेंगे 4 पॉइंट तक और यहाँ पर हम पॉइंट मार्क कर देंगे। नाउ नेक्स्ट B 0,5, 0 से 5 तक हमने पॉइंट लिया और मार्क किया। नाउ नेक्स्ट है D 0,6, 0 से 6 पॉइंट तक मूव करेंगे और पॉइंट को मार्क करेंगे। तो इस तरह से A, B, C, D हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किए। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो 0 है। यानी कि जब भी एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो अब्सीसा है वो 0 होगा तो जो पॉइंट्स होंगे वो वाई एक्सिस पर ही लाई करेंगे। तो हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। देयर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। अब यहाँ पर हमने एक बात ऑब्जर्व की है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो जो पॉइंट्स हैं वो वाई एक्सिस पर आएंगे। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता तो पॉइंट्स आते एक्स एक्सिस पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देखेंगे। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,2 एंड 2,1। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पास करती है 1,2 पॉइंट से और 2,1 पॉइंट से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं पॉइंट के जिस पर ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मीट करेगी, वो कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। नाउ ग्राफ देखते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। अब क्वेश्चन 2 में 1,2 और 2,1 जो पॉइंट्स हैं वो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और जो ये लाइन है पासिंग करती होगी 1,2 और 2,1 पॉइंट से। और हमें ये बताना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किन पॉइंट्स पर ये मीट करती हैं और वो हम कोऑर्डिनेट बताएंगे। देयरफॉर क्वेश्चन 2 का ग्राफ देखेंगे। नाउ क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 में यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लाइन ड्रॉ की है, 1 से 5 तक पॉइंट्स मार्क किए। नाउ जो गिवन पॉइंट थे 1,2, 2,1 थे। 1,2 यानी कि 1 से 2 स्टेप्स मूव करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे। 2,1 2 से मूव करेंगे, 1 स्टेप पॉइंट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं 1,2, 2,1 के लिए उन्हें हमने ज्वाइन किया इस तरह से और हमने देखा कि ये वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर मीट करता है। जिन पॉइंट्स पर ये मीट कर रहा है वो हम फाइंड करेंगे। हमने देखा कि ये 3 पॉइंट पर मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट और वाई एक्सिस पर भी 3 पॉइंट। इसका मीनिंग है 3 वाई एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पर हमने देखा कि ये 0 से 3 की लाइन में यानी कि 0, वाई का जो पॉइंट है वो है 3। देयरफॉर जो लाइन मीट करती है एक्स एक्सिस पर वो है पॉइंट 3,0। लाइन मीट्स एट एक्स एक्सिस 3,0 पॉइंट पर एंड वाई एक्सिस एट 0,3।
तो इस तरह से हमने ये बताया कि जो ये लाइन है 1,2, 2,1 से जो कि पास करती है, एक्स एक्सिस पर मीट करती है 3,0 पॉइंट पर, वाई एक्सिस पर मीट करती है 0,3 पॉइंट पर। नाउ क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स करेक्ट दैट आर फॉल्स, विच मीन्स हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और करेक्ट करना है। अगर कोई फॉल्स है तो उसे हम करेक्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, यानी कि एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 0, लाई ऑन वाई एक्सिस। अब हमें बताना है कि अगर कोई पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। अभी हमने यहाँ पर ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट किए थे, फर्स्ट का थर्ड पार्ट किया था जिसमें 0,5, 0,3 इस तरह से पॉइंट थे। तो हमने प्लॉट किए थे पॉइंट, तो वो वाई एक्सिस पर ही आए थे, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 लाई ऑन वाई एक्सिस, वो करेक्ट है। तो आंसर आएगा ट्रू। चेक भी कर लेते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट में, जैसे यहाँ पर पॉइंट थे 0,2, 0,5, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो 0 था। तो जब हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए थे फर्स्ट के थर्ड पार्ट के ग्राफ में, तो हमने देखा था कि जो ये पॉइंट्स थे वो सभी वाई एक्सिस पर थे। जैसे अब यहाँ पर 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये वाई एक्सिस पर ही थे। इसका मीनिंग है कि जो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में वो करेक्ट है, तो इसका आंसर हम ट्रू राइट करेंगे। सिमिलर सेकंड पार्ट, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्या वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। यस, यानी कि अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम सपोज करते हैं 3 है, तो 3,0 जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। देयरफॉर हमने यहाँ पर राइट किया ट्रू। नाउ थर्ड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0, 0, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसे हमने कहा था कि वो ओरिजिन है 0, 0। तो यहाँ पर जो ओरिजिन 0, 0 बोला हुआ है वो करेक्ट है, तो इसका भी हम आंसर राइट करेंगे ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखेंगे, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एस फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि हमें ए बी सी पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ग्राफ यहाँ पर गिवन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स है वो 8 पॉइंट तक मार्क किए गए हैं। अब यहाँ पर पी क्यू आर एस और ए बी सी जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के लिए चेक करते हैं। अब जो ए पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर यहाँ पर 3 जो पॉइंट है वहाँ पर ज्वाइन किया गया है। तो चेक करेंगे ए का कोऑर्डिनेट। तो ए कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। अब 0 से 3 की तरफ जो पॉइंट है वो मार्क किया गया है, यानी कि एक्स एक्सिस जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है। ऐसे ही बी के लिए चेक करेंगे। अब जो पी पॉइंट है वो 2 से मूव किया गया है 3 स्टेप्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है 2 है और वाई कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर है वो 3 है। ये है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। नाउ सी के लिए चेक करेंगे। नेक्स्ट, अब सी के लिए हमने देखा कि एक्स एक्सिस का जो 2 पॉइंट है वहाँ पर सी पॉइंट लाई करता है। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो 2 है। अब वाई एक्सिस का पॉइंट जब 0 होता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जब 0 होता है तभी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है। देयरफॉर जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो 2,0 होगा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे पी के लिए। अब पी के लिए हम चेक करेंगे, क्यू के लिए चेक करेंगे, आर के लिए, एस के लिए। सो इससे पहले हम ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो राइट कर लेते हैं। ए के लिए हमने फाइंड किया था 0,3, बी के लिए 2,3
और सी के लिए 2,0। नाउ पी के लिए चेक करेंगे, अब क्यू के लिए चेक करेंगे। पी पॉइंट, अब पी पॉइंट के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट से 4 पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मीनिंग होगा 3 एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से जो पी का कोऑर्डिनेट बनेगा 3,4 बनेगा। नाउ क्यू के लिए चेक करेंगे। एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो है 1। क्यू के लिए हमने चेक किया तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई 1 बना, यानी कि 6,1 कोऑर्डिनेट बनता है क्यू के लिए। नाउ नेक्स्ट आर के लिए चेक करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने जो पॉइंट देखा है वो है 8 और वाई एक्सिस के लिए इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। स्केल से आप अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो बनता है 8,5। नाउ नेक्स्ट एस के लिए अगर हम चेक करेंगे तो 5,7 बनेगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है वो 5 है और जो वाई एक्सिस के लिए पॉइंट है वो है 7, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 7, तो 5,7 कोऑर्डिनेट बन जाएगा एस के लिए। नाउ पॉइंट्स चेक करते हैं। पी के लिए हमने फाइंड किया था 3,4, क्यू के लिए 6,1, ऐसे ही आर के लिए 8,5, एस के लिए 5,7। आर के लिए हमने 8,5 और एस के लिए हमने फाइंड किया था 5,7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड किए ए बी सी पी क्यू आर एस के लिए, और यहाँ पर हमने राइट किए हैं ए 0,3, बी 2,3, सी 2,0, पी 3,4, क्यू 6,1, आर 8,5, एस 5,7। तो इस तरह से ग्राफ में आप चेक करेंगे और इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। So today we have discussed 1 to 4 questions of exercise 15.2. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.